हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ और नाउ वेलकम टू यू दोरियाल इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए लेट्स रीड। टुडे वी विल स्टडी नंबर 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। yesterday I taught you पर्सनल प्रोनाउन। नाउ नंबर 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? द वर्ड interrogative pronoun is the word which used to ask questions about unknown person or thing or choices। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो शब्द कहलाता है जो किसी अननोन व्यक्ति या वस्तु या चॉइस की ओर क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। दैट कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होते हैं? तो जैसे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द। हु मीन्स कौन, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हुज किसका, विच कौन सा, व्हाट क्या, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, व्हाट टाइम कितने बजे, विद हुम किसके साथ, फ्रॉम वेयर कहाँ से। दीज आर क्वेश्चन वर्ड। इनसे हम मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे हु आर यू, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू गो देयर, व्हेन डू यू गेट अप, वेयर डू यू लिव, लाइक दिस मेनी। एंड इसमें एक चीज़ है मैनी, हाउ मच और हाउ मेनी, कितना कितने, इनमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको इसको अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है, और सब पे क्वेश्चन बना के दूँगा। चलिए नाउ नंबर 3 डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। इन व्हाट इज डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन? द वर्ड यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एटसेट्रा। यानी वह शब्द जो किसी विशेष स्थान, पर्सन या वस्तु या आइडिया किसी चीज़ की ओर संकेत करता है, ये तो उसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जैसे दिस, नज़दीक की वस्तुओं को बताने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तुओं को बताने के लिए दैट का प्रयोग। जैसे दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक, जो दूर है, ठीक। और इसी का प्लूरल है दीस, जैसे ये मेरे दोस्त हैं, और यदि वही लोग दूर हैं आप बोलेंगे दोज आर माई फ्रेंड्स। ओके, इन पर आप कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। चलिए नंबर 6 प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? द वर्ड रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इंडिकेटिंग द एक्शन रिफ्लेक्ट्स ऑन टू द डूअर। यानी वह शब्द जो निजता की ओर संकेत करता है, पीछे वापस सब्जेक्ट की ओर संकेत, जो विषय है, जो विषय सब्जेक्ट है उसकी ओर संकेत करता है कि ये मेरा है, अपना है, निजी है, मतलब, ठीक है। जैसे इनमें क्या होता है विशेषकर, पार्टिकुलरली हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ठीक। एज ही क्रिएट इट हिमसेल्फ, जैसे कि उसने ही क्रिएट, उसने रचना की है। इट इसकी ही क्रिएटेड, सॉरी सेकंड फॉर्म, ही क्रिएटेड इट हिमसेल्फ, उसने इसकी रचना अपने आप की। या आई वेंट टू मार्केट माई सेल्फ, मैं अपने आप मार्केट गया, तो इसको निजवाचक सर्वनाम। प्रत्येक से आप वाक्य बना सकते हैं। नाउ नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। A pronoun that connect a noun or pronoun to an adjective clause। वह सर्वनाम शब्द जो कनेक्ट करता है किसी संज्ञा या सर्वनाम को किसी विशेषण से कनेक्ट करता है, यानी उसका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी विशेषण से बताता है। जैसे दिस इज़ द बॉय, ये वही लड़का है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। यानी हु इज़ कनेक्टिव वर्ड यानी रिलेटिव प्रोनाउन। आई बाउट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा। दैट इज़ क्लोजर टू माई स्कूल, जो मेरे स्कूल के नज़दीक है। यानी जो है दैट यहाँ पे संबंध काम कर रहा है। दिस इज़ द हाउस विच राम बिल्ट, ये वही घर है जो राम ने बनाया। विच मीन्स जो कि। द सिटी, वह शहर, वेयर आई स्टडी इज़ वेरी स्मॉल, यानी वो शहर जहाँ मैं पढ़ता था, वेयर मानी जहाँ मैं पढ़ता था वो बहुत छोटा है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द डे, मुझे वो दिन याद है, व्हेन यानी जब, वी फर्स्ट मीट, जब हम पहली बार मिले थे। लाइक दिस द मैन हुज, वो यानी जिसकी,
कार वॉज स्टोलन, जिसकी कार चोरी हुई थी। तो दीज आर जो रेड वो कर रखे हमने अंडरलाइन, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, नाउ नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू ओनली पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पार्टिकुलर, यानी वह प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष अमाउंट या विशेष वस्तु की ओर संकेत नहीं करता है। वो कह देता है कुछ भी, कोई भी, जैसे यू कैन से एनीथिंग, यानी कोई भी, समथिंग कुछ भी, एनीवन कोई भी, या एवरीवन हर कोई, एटसेट्रा। जैसे हम इसमें एक दो वाक्य बना के देखेंगे। एवरीथिंग वाज रेडी टू पार्टी, यानी पार्टी के लिए सब कुछ तैयार था, यानी सब कुछ, किसी विशेष वस्तु की ओर फायर नहीं है। ठीक है। नोबडी आंसर द डोर, यानी दरवाजे पे किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने भी नहीं, इसलिए ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट अनिश्चित है। समथिंग यानी कुछ, इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कुछ नहीं से कुछ, यानी कुछ नहीं इस यहाँ भी कोई पार्टिकुलर नहीं है, और समथिंग यहाँ भी कोई पार्टिकुलर नहीं। और मैनी, इसके बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, मैनी, फ्यू, अदर, सिवरल, एटेस्ट्रा, लॉट ऑफ और भी होते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू।